नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की NCERT मैथ की और एक्सरसाइज चल रही है 7.6 एक्सरसाइज 7 इंटीग्रल मतलब समाकलन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे एक्सरसाइज 7.6 और क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 19। अध्याय का नाम है समाकलन। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है ये खंडेसा समाकलन से रिलेटेड है। कह रहा है समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर और ये लगा हुआ है dx। चलिए सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। हमने एक बार फिर से इसे नोट किया। समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हम इस सवाल को हल करेंगे। e की पावर x का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा समाकलन e की पावर x इंटू 1/x और इधर लगा देंगे dx माइनस ये हो जाएगा आपका समाकलन e की पावर x, ठीक है, इंटू 1/x स्क्वायर और इधर क्या कर दिया dx। अब आपको पता है यहाँ पर दो पार्ट आ गए। अक्सर हमने देखा है कि इन दोनों पार्टों में से किसी एक पार्ट को हल करने पे दूसरा पार्ट स्वतः मिल जाता है जो चिन्हों के विपरीत होने के कारण कट जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि शुरू करते हैं सवाल को। हम इस पार्ट को, ये पहला वाला पार्ट है, इसको हल करेंगे। तो हमने आइलेट के अनुसार जब इसको देखा तो हमको पता चला कि 1/x बन रहा है पहला पद और e की पावर x बन रहा है दूसरा पद। आइए, इस पर हमारा एक वीडियो भी है कि किस तरीके से आइलेट के अनुसार हम पदों का चयन करते हैं। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे, हो जाएगा समाकलन u.v dx। यहाँ u पहला पद है और v दूसरा पद है। यहाँ पर क्या किया हमने कि पहले पद को छोड़ा, दूसरे पद का समाकलन और इसके बाद फिर क्या हो गया हमारा कि पहले पद का अवकलन, ये हो गया आपका, गुणे दूसरे पद का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ये हमारा होता है मेन फार्मूला। आइए अब अप्लीकेबल करेंगे। पहले पद को छोड़ा, दूसरे पद का समाकलन, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस ये पहले पद का अवकलन, ये कुछ इस तरीके से रहेगा, गुणे दूसरे पद का समाकलन, वो इस तरीके से रहेगा और फिर पूरे का समाकलन करेंगे तो वो हमारा ऐसे रहेगा। इसके बाद ये जो बचा हुआ पद है उसको नोट करेंगे, e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर और आगे हमने लगा दिया dx। चलिए आगे करेंगे। हमारा जो मेन फार्मूले लग रहे हैं, फार्मूले अप्लाई करेंगे। फार्मूला लग रहा है e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c और हमारा एक फार्मूला लग रहा है कि d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर, ठीक है, एन एक्स की पावर n माइनस 1। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/x और इंटू ये हो जाएगा e की पावर x प्लस c को हम बाद में एक बड़े कैपिटल C के रूप में प्रदर्शित कर देंगे जिसके अंदर सारे c शामिल हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा आपका 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1 और ये हो जाएगा आपका कितना माइनस, ठीक है, माइनस x की पावर -1 इंटू e की पावर x dx, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा समाकलन e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx। चलिए आगे चलेंगे। ये हो गया आपका 1/x इंटू ई की पावर x माइनस, अंदर वाला माइनस बाहर आ गया तो ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा समाकलन। ये जो x की पावर -2 था, एक फार्मूला लगा हमारा यहाँ पर, फार्मूला होता है a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। इस फार्मूले के आधार पर ये हमारा बनेगा e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx माइनस समाकलन e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx अब प्लस c। ये पद और ये पद एक दूसरे से कट गया और हमारा बचेगा 1/x इंटू ई की पावर x प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। सवाल आपका पूरा हो गया। आपको पता है जब दो पदों के गुणनफल का समाकलन निकालते हैं तो हम उसे खंडसा समाकलन कहते हैं। हमारे चैनल में एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें आप खंडसा समाकलन में पदों को वरीयता क्रम किस प्रकार से देंगे इस पर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है समाकलन, ये हो जाएगा आपका x-3 इंटू ई की पावर x अपॉन, नीचे हो जाएगा x-1 की होल पावर 3 और आगे हमने लगा दिया dx। सवाल को सॉल्व करेंगे। समाकलन
एक्स माइनस 3 इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 की होल पावर 3 और आगे लगा दिया हमने डी एक्स। चलिए सवाल को हल करेंगे। अब इसके लिए हमें करना क्या है कि यहाँ पर भी हम इस पद को आई मान लें। ठीक है, आप चाहें तो हर पद को आई मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सेटिंग करेंगे। सेटिंग क्या रहेगी? सेटिंग रहेगी आपकी x माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, और ये e की पावर x ऊपर इधर आ गया अपॉन, नीचे हो गया आपका x माइनस 1 का होल क्यूब और इधर क्या कर दिया dx। करना क्या चाहते हैं आप समझ गए होंगे। अंश में हम हर के पद को जनरेट करना चाहते हैं। अब आ जाइए, यहाँ पर हो जाएगा आपका i बराबर, ये हो जाएगा समाकलन e की पावर x बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की होल पावर 3 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 की होल पावर 3 ब्रैकेट बंद कर दिया और आगे लगा दिया dx। ये चीज़ इसके साथ कट गई तो ये यहाँ पर 2 बार आ जाएगा और नीचे हो जाएगा i बराबर समाकलन, ये हो जाएगा आपका e की पावर x अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx माइनस समाकलन 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर x और dx। ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर हम मान करके अगर सवाल को करें तो सवाल कुछ ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम सवाल को मान लेते हैं। हमने मान लिया कि माना ये जो हमारा पद दिया गया है, पहला पद e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसका हम x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। हमारा एक फार्मूला होता है, जिस तरीके से दो पदों के गुणनफल का समाकलन होता है उसी तरीके से दो पदों के गुणनफल का अवकलन भी होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स यू डॉट वी। यहाँ पर पहले पद को छोड़ा, दूसरे पद का अवकलन ये प्लस प्लस दूसरे पद को छोड़ा और पहले पद का ये अवकलन हो गया। अब जब इस आधार पर हम करेंगे तो ये जो माना है हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स और ई की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा dt, ठीक, बाई dx। आइए यहाँ पर हमने करना शुरू किया, पहले पद को छोड़ दिया, फिर ये हो गया आपका d बाई डी एक्स, ठीक है, d बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 की होल पावर माइनस 2, ठीक है, प्लस इसके बाद क्या हो गया आपका कि हमने 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर छोड़ दिया और डी बाई डी एक्स ई की पावर x होगा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर फार्मूले अप्लाई करेंगे तो फार्मूला हमारा लगेगा कि डी बाई डी एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर x और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। इस आधार पर हमारा ये आगे चलेगा, ये हो जाएगा आपका e की पावर x इंटू, अब ये माइनस 2 आगे आ जाएगा कुछ इस तरीके से और ये हो जाएगा कितना x माइनस 1 की होल पावर माइनस 2 माइनस 1 प्लस ये ऐसे ही रहेगा e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या लग गया, फिर लग गया ये डी टी बाई डी एक्स। अब हम इसको अंतिम फंडामेंटल रूप में लाएंगे। पूरे से हमने e की पावर x कॉमन ले लिया, पॉजिटिव टर्म को पहले ले लिए तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन नीचे हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब और ये हो गया आपका dx इज इक्वल टू, ये आपका हो गया dt। अब यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम सवाल को कैसे करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा टर्म हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा टर्म हमारे सामने लिखा हुआ है ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है टी मान करके, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है टी मान करके,
जरा देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्वरूप परिवर्तित करें तो यही तो हमारा लिखा हुआ था, समाकलन e की पावर x, इसके बाद ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/x माइनस 1 का होल क्यूब, और आगे लगा हुआ है हमारा dx। ठीक, ये था हमारा समीकरण नंबर 1। तो ये हमारा समीकरण 1 को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से i बराबर, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे केवल आएगा dt। ठीक है, अब शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारा एक फार्मूला होता है, समाकलन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका i बराबर t प्लस सी। टी का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिख दिया टी का मान रखने पर, और जब हम टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर, ठीक है, i बराबर e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। यह आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है सवाल में, कह रहे हैं समाकलन e की पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा आपका i बराबर e की पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। जब हम आइलेट के अनुसार इसको खंडसा मानते हुए हल करेंगे तो जो एक्सपोनेंशियल पद है वो हमारा कौन सा पद बनेगा, वो बनेगा हमारा सवाल को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम जब आइलेट के अनुसार चयन करते हैं तो साइन एक्स हमारा पहला पद बनेगा और e की पावर 2x दूसरा पद बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो फार्मूला यहाँ पर लगेगा वो फार्मूला हो जाएगा समाकलन u डॉट वी डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पद को छोड़ा, u को पहला पद माना और v को दूसरा पद माना, पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का समाकलन माइनस पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये हमने लेकर के आए। अब यहाँ पर चलेंगे, हम सवाल को शुरू करते हैं। और ये हो जाएगा आपका i बराबर ये साइन एक्स, इसके बाद समाकलन e की पावर 2x dx माइनस ये हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू समाकलन e की पावर 2x dx, और फिर पूरे का समाकलन कर दिया तो अंत में लगा दिया dx। जो भी रिक्वायर्ड फार्मूले थे फार्मूले हमने अप्लाई किए, तो फार्मूले आपको पता ही है। ये हो जाएगा i बराबर साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा e की पावर 2x का हर में डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस समाकलन, ये है आपका समाकलन, ये है आपका साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2, और इधर लग गया आपका dx। आइए आगे लेकर के चलेंगे सवाल को। तो सवाल है हमारा कि यहाँ पर जो i बराबर ये 1/2 इंटू ये हो गया साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस यहाँ से 1/2 बाहर आ गया और ये हो गया आपका कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। अब फिर यहाँ पर खंडसा लागू होगा और यहाँ पर जो कॉस एक्स है वो हमारा कौन सा पद बनेगा, वो हमारा बनेगा पहला पद e की पावर 2x, ये बनेगा हमारा दूसरा पद। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ज़रा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसी के साथ लिखना चालू करेंगे और लिखेंगे कि i बराबर 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस, ठीक है, माइनस 1/2, फिर ब्रैकेट लग जाएगा, कॉस एक्स को छोड़ दिया, ई की पावर 2x का समाकलन माइनस कॉस एक्स का हमारा अवकलन हो गया, ई की पावर 2x का समाकलन हो गया और फिर पूरे का समाकलन हो गया। इस तरीके से ये उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अब ये हो जाएगा हमारा जा कर के i बराबर
1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/2, और इधर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, ये हो जाएगा समाकलन, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2, और इधर लग जाएगा आपका dx, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखिए ये अंदर वाला माइनस बाहर आएगा तो ये इसे प्लस कर देगा कुछ इस तरीके से। उम्मीद है कि सभी लोगों को सवाल समझ में आ रहा है। अब ये तो हमारा मान होता है i का, चूँकि यही हमारा इनमें से अगर 1/2 बाहर ले लें तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि i बराबर हमारा दिया गया है समाकलन, ठीक, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx, तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर 1/2 साइन एक्स, ठीक है, i बराबर 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस, ठीक, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x/4, ठीक, फिर ये हो जाएगा आपका -1/4, और हम इसको क्या कहेंगे, कहेंगे i, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका C1। अब ये i इधर आ जाएगा तो हो जाएगा i प्लस i/4 इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर 2x/4 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका प्लस C1। अब ये हो गया आपका 5i/4 इज इक्वल टू ई की पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस x/4 प्लस C1, ठीक। अब जब आगे चलेंगे तो हमारा क्या निकल कर के आएगा, अच्छा माइनस के प्रभाव से ये जो प्लस C1 है वो एक्चुअली में -C1 होगा, तो इसे माइनस करेंगे, ध्यान नहीं दिया गया उस समय, तो ये हो गया आपका -C1, चूँकि माइनस अंदर जा रहा था। अब ये हो गया आपका जा करके कि i बराबर 4/5 ई की पावर 2x/4, अंदर फिर बचेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 4C1/5, ठीक। अब ये हो गया आपका i बराबर 4, i बराबर क्या हो गया आपका 4 से 4 कट गया, और i बराबर हमारा हो गया e की पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एलसीएम लेकर के हमने इसे प्राप्त किया है, अब प्लस c, ठीक, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 का हल। उम्मीद है कि ये हल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सवाल है हमारा, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और अभी आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझेंगे। सवाल कह रहा है समाकलन, और इधर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर आगे dx। आइए सवाल को पुनः नोट करेंगे। हमने ये मान लिया कि माना i बराबर समाकलन साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने लगा दिया dx।
अब हमने देखा कि ये तो एक फार्मूले का रूप ले सकता है, तो हमने मान लिया कि माना x बराबर tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर समाकलन, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आगे का हमारा क्या लग गया dx। एक फार्मूला होता है, फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। साइन 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, एक फार्मूला हमारा ये होता है। तो ये हो जाएगा हमारा I बराबर समाकलन साइन इनवर्स और ब्रैकेट में आ गया आपका साइन 2 थीटा, और आगे हमने कर दिया dx। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। ये हो जाएगा I बराबर समाकलन 2 थीटा और आगे हमने लगा दिया dx। अब देखिए, अगर हम यहाँ से थीटा का मान निकालें तो वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा I बराबर 2 समाकलन थीटा dx I। ये हो जाएगा आपका I बराबर 2 समाकलन, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और ये आगे dx। गौर से देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं I बराबर 2 समाकलन 1 इंटू tan इनवर्स x dx। इस तरीके से यहाँ पर खंडसा करने के लिए दो पद भी मिल गए और पद के मान में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। आइलेट के अनुसार जब हम इसे देखेंगे तो हमारा जो tan इनवर्स x है ये पहला पद बनेगा और 1 दूसरा पद बनेगा, चूँकि इनवर्स फंक्शन पहला पद बनता है। ये हो जाएगा I बराबर 2। यहाँ पर फार्मूला आप कई बार से लगा ही रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और पहले पद को छोड़ा, दूसरे पद का समाकलन माइनस, ये हो जाएगा आपका पहले पद का अवकलन, गुणे दूसरे पद का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ये हो गया आपका, ब्रैकेट बंद कर दिया। जो फार्मूले हैं, फार्मूले आपको आते ही हैं। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में tan इनवर्स x, एक का x के सापेक्ष समाकलन x होगा माइनस समाकलन tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का समाकलन हो जाए 1 का समाकलन हो जाएगा x और आगे हम लगाएंगे dx और इस पूरे को बंद कर देंगे। आइए अब हम आगे चलेंगे, 2 का अंदर गुणा कर दें तो I बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इंटू x माइनस 2 समाकलन, इधर हो जाएगा आपका x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलेंगे यहाँ पर अब हम मान लेते हैं, हमने माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स 1 इन प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। नीचे हो जाएगा 0 प्लस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। दैट मीन्स ये बनेगा जाकर के I बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 के बाद अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका 1/t और आगे लगा देंगे हम dt। रिप्लेस कर दिया, dx की वैल्यू रख दी, x dx की जगह पर रख गया, dt बाई 2 वो बाहर आ गया, ये और ये कट गया। हमें मालूम है कि 1/t का जो समाकलन होता है, समाकलन 1/t dt इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ t बेस e प्लस c। ये हो जाएगा आपका I बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग
मॉड ऑफ टी बेस ई प्लस सी। अब यहाँ पर टी का मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया टी का मान रखने पर ये हो गया आपका आई बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर सवाल है आपका, समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। अब आपको मालूम है कि एक्स क्यूब से हम एक्स स्क्वायर बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। अब नीचे हम लोग मान लेंगे माना एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। फार्मूला हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। उस पद का मान निकालिए जो हमें फलन में दिखाई दे रहा है। आई बराबर हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका ई की पावर टी और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम लोग लिख देंगे डी टी बाई 3। यहाँ से 1/3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा समाकलन ई की पावर टी डी टी। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर 1/3 ई की पावर टी प्लस सी। अब यहाँ पर हम टी का मान रखेंगे, तो हम लिख देंगे टी का मान रखने पर और जब हमने टी का मान रखा तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर 1/3 ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल था, इसके 4 विकल्प दिए गए थे, लेकिन आपको पता है गणित में सारे सवाल डिस्क्रिप्टिव ही होते हैं, भले ही वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट किए जा रहे हों। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, समाकलन ई की पावर एक्स, इसके बाद सेक एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस tan x और फिर dx। आइए यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना आई बराबर समाकलन ई की पावर x सेक एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस tan x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले सेक एक्स का अंदर गुणा कर देंगे, तो आई बराबर समाकलन ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स, और फिर क्या लगा देंगे हम पूरा ब्रैकेट बंद करके dx। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग पदों में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमको, जरा समझते हैं। ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन ई की पावर एक्स सेक एक्स dx प्लस समाकलन ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू tan x dx। यहाँ पर दो पदों में ये डिवाइड हो गया। हम सिर्फ पहले वाले पद का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। फिर ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे पद का करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है समाकलन u डॉट वी डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ अगर u पहला पद है और v दूसरा पद, तो पहले पद को छोड़ा, दूसरे पद का समाकलन माइनस पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले से हम अप्लाई करेंगे, और जब आइलेट पे हम इसको चेक करते हैं तो हमारा ई की पावर एक्स दूसरा पद मिलता है, सेक एक्स पहला पद मिलता है। तो ये हो जाएगा आई बराबर पहले पद को छोड़ा और दूसरे पद का समाकलन फिर माइनस पहले पद का अवकलन, ये हो जाएगा आपका, और दूसरे पद का समाकलन
ये इस तरीके से, और फिर पूरे का समाकलन, ये हो गया आपका। अब इधर हो गया प्लस समाकलन e की पावर x sec x इंटू tan x dx। जो फार्मूले हैं फार्मूले अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला होता है, काले से जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं सब फार्मूले हम लिखते हैं। ये हो जाएगा e की पावर x प्लस सी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका d बाई डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इन फार्मूले को हम पदों में रख देंगे, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस, ये हो जाएगा आपका समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस समाकलन ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ये और ये कट जाएगा, और यहाँ पर जो मान बचेगा वो हो जाएगा आपका आई बराबर ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 24। उम्मीद है कि सारे सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपने इनको एंजॉयफुल तरीके से सीखा होगा। अगर आप इसके पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। क्लास 9, 10th, 11, 12th के मैथ के सोल्यूशन के लिए एक्सपर्ट राय मॉडल पेपर अनसॉल्व के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा पर जुड़े रहें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।